गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड टू पॉजिटिव नंबर एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35 प्रोडक्ट इज ए मैक्सिमम। इसको मैक्सिमाइज करना है और ये उनका सम है। तो देखो सम गिवन है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 35 माइनस में x। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है तो लेट कर लेते हैं, लेट p बी द प्रोडक्ट। कुछ भी लेट कर सकते हो, लेट p बी द प्रोडक्ट। तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y रेज़ पावर 5। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y क्या है आपके पास 35 माइनस x की पावर 5। ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। फंक्शन हमारे पास यही है p डैश x इज इक्वल टू, इस पे ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा u v का फार्मूला। तो x स्क्वायर को छोड़ देते हैं और ये बनेगा आपके पास 5 पावर आगे आएगी 35 माइनस x, एक पावर लेस करेंगे 4 और इसका डेरिवेटिव -1। फिर प्लस में 35 माइनस एक्स की पावर 5 को छोड़ देते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ जाएगा। उसके बाद कॉमन लेते हैं इनमें से, x कॉमन आ गया, 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ गया, x और 35 माइनस एक्स की पावर 4 ये कॉमन आया तो इधर बचा आपके पास -5x, -5x बच गया। इधर से बचा आपके पास 2 और इसकी 1 पावर माना 35 माइनस एक्स इंटू में 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x 35 माइनस में x की पावर 4 तो ये बचा -5x, ये मल्टीप्लाई करेंगे 70 माइनस 2x। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते x 35 माइनस में x की पावर 4 और ये बनेगा 70 माइनस में 7x। इसमें से भी 7 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से भी 7 कॉमन लेंगे तो ये बता 7x इंटू 35 माइनस x की पावर 4 इंटू 10 माइनस में x। माइनस और कॉमन लेते हैं इसमें से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। माइनस और कॉमन लेते हैं इसमें से, इसको तो कैसे ही कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी इवन पावर है ना, 4 इवन पावर है तो ये x माइनस में 10 हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए या टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, p डैश x को 0 के इक्वल। दिस इंप्लाइज तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी जब इसको 0 के इक्वल, एक तो 0 आएगा, एक x आपके पास 35 आएगा, एक x आपके पास 10 आएगा। ठीक है ना, तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है और x इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर प्रोडक्ट भी है ना जो, वो भी 0 हो जाएगा फिर तो इसका मतलब x क्या आ गया, 10 आ गया। तो बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर हम लोग चेक करें तो ये 10 आया, इधर साइन आएगा। देखो जब 10 से ग्रेटर लेंगे तो ये पॉजिटिव, लेकिन वो ओवरऑल उसकी जो वैल्यू है आगे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऐसे होगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कि भाई p डैश x चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो x इज इक्वल टू 10 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना, तो मैक्सिमा का पॉइंट हो गया है। तो x 10 आ गया तो y निकाल लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 35 माइनस में 10 तो कितना आ गया 25 आ जाएगा। x आ गया आपके पास 10 और y आ गया 25।
ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और वैसे तो हम लोग इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते थे, इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालना पड़ता, लेकिन अब ये जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से इजी पड़ता है, इसीलिए दोनों मेथड आने जरूरी है। कई बार आगे क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से करना मुश्किल होंगे, उनको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and the sum of whose cubes is minimum। तो देखो क्या कहता है भाई, उनका सम तो क्या है 16 है। नंबर लेट कर लेते हैं, लेट x and y be the numbers, the two numbers। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि उनका सम जो है वो 16 है ना। उसी तरह का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो यहां से y निकाल लो 16 माइनस एक्स। अब क्या कहते हैं, मिनिमाइज होना चाहिए उनके क्यूब का सम, है ना। लेट s बी द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर है उनके क्यूब का सम को हमने s से रिप्रेजेंट किया, तो s ऑफ x क्या बन जाएगा, उनका क्यूब किया, x का क्यूब किया और y का क्यूब किया, उनका सम। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x क्यूब प्लस में y की जगह आ जाएगा आपके पास 16 माइनस x का क्यूब आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, s डैश x इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और इसका पावर आगे आ जाएगी 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव -1। तो ये बनेगा आपके पास 3x स्क्वायर, ये माइनस का 3 हो गया। इसका स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो a स्क्वायर माना 256, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 32x। तो 3x क्यूब माइनस मल्टीप्लाई कर लेते इसको, 6 3 जा 18, 76 हो जाएगा, और माइनस 3x स्क्वायर, और ये बच गया आपके माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9x 96x। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 96x और माइनस 768। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनमें से 3 कॉमन देख लेते हैं। हाँ 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें, सारे में से 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, और 3 2 जा 3 5 जा 3 6 जा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब इनके फैक्टर बनाने के लिए हम लोग इनमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर बचा आपके पास x माइनस 1। इसमें से 32 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x 8। तो अब इस ओवरऑल इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बचा x माइनस 1, ये सॉरी 8 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर वो सम इज 16 द सम ऑफ whose क्यूब्स इज मिनिमम। जिनका क्यूब का सम होगा वो मिनिमम है और नंबर का सम 16 है। तो लेट कर लेते हैं उसी तरह से। अब नंबर नहीं गिवन है तो लेट कर ले, लेट x एंड y बी द नंबर्स। तो पहली कंडीशन में कहते हैं इनका सम जो है 16 है, दिस इंप्लाइज, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। अब सम कह रहे हैं इनके क्यूब का, लेट s बी द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स। तो एस ऑफ एक्स क्या बनेगा, इनके क्यूब का सम मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वाई क्या है आपके पास 16 माइनस एक्स,
तो डिफरेंशिएट करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एस डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे 3x², इसको करेंगे तो 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव -1। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3x², 3 इसका स्क्वायर का ये माइनस का तो इधर आ जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला a² b² -2ab, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 768 और ये माइनस का 3x² और ये प्लस का 96x, तो ये 3x² ये कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 96x माइनस 768। कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन जो बनता है 96 कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा x माइनस में 8। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एस डैश एक्स को क्या रखेंगे 0 रख लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से x क्या आ गया, यहाँ से x की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी इसको चेक कर सकते हैं और सेकंड से भी। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डेरिवेटिव करते हैं ना, तो देखो ये क्या बनेगा 96 इंटू में 1 तो 96 आ गया, और 96 क्या है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो x इज इक्वल टू 8 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। डबल डेरिवेटिव में क्या था, डबल डेरिवेटिव में अपोजिट था, नेगेटिव आए तो मैक्सिमा का पॉइंट, नेगेटिव आए तो, अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो x आ गया आपके पास, सो y क्या था 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 8 तो क्या बन गया 8 बन जाएगा। तो नंबर्स क्या बन गए 8 एंड 8, नंबर्स आर 8 एंड 8, दोनों नंबर 8 और 8। 17 क्वेश्चन नंबर, तो कहता है इसमें ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। देखो क्या कहता है कि भाई आपके पास कोई एक स्क्वायर टाइप का टीन का पीस है ना, स्क्वायर पीस है, तो स्क्वायर बनाते हैं हम लोग, ये इस तरह से हमारे पास स्क्वायर है, कहते हैं स्क्वायर जो है इसके कॉर्नर से कट कर लिया गया, हर कॉर्नर से, ईच कॉर्नर फ्रॉम ईच कॉर्नर, यहां से भी स्क्वायर कट किया, यहां से भी स्क्वायर कट किया, यहां से भी स्क्वायर कट किया और यहां से भी स्क्वायर कट किया। फिर जो फ्लैप बनेंगे ना, फ्लैप, उनको कहता है फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके बॉक्स बना दिया फिर, ठीक है ना। तो बॉक्स बनेगा जो उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसकी जो साइड थी, जो इसकी 18 सेंटीमीटर इसकी साइड थी भाई, ठीक है ना, ये भी 18 तो ये भी 18 है ना, साइड इक्वल है, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है। तो फिर कहता है ये स्क्वायर कट कर लिया, इसकी साइड को लेट कर लो, हमने जो स्क्वायर कट किया है वो एक्स साइड का स्क्वायर कट किया फ्रॉम ईच कॉर्नर, ठीक है ना। लेट लिखे ना इसको, फिर लेट साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट साइड ऑफ द स्क्वायर which is cut off from each corner, is x सेंटीमीटर, ठीक है ना, उसको x लेट कर लिया है। तो देखो जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स कैसा बनेगा, कुबॉइडल बॉक्स बनेगा, तो उसकी लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी। फिर तो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ कुबॉइडल लिख लो, चाहे
क्यूबॉइडल बॉक्स बन जाएगा। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये टोटल 18 स्क्वायर की साइड थी, तो 18 माइनस एक्स इधर से घट गया, एक्स इधर से घट गया, तो कितना x माइनस 18 माइनस में 2x सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई, ब्रेड्थ भी है, ब्रेड्थ क्या होगी फिर, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगी, वो भी 18 माइनस 2x हो जाएगी। ठीक है ना, ये ना 18 है, x इधर से सब्ट्रैक्ट हुआ, x इधर से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 18 माइनस 2x वो भी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, हाइट, हाइट क्या है, हाइट जितने स्क्वायर कट किया है, जितने साइड सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर, उतनी उसकी हाइट हो जाएगी। तो हाइट क्या है, वो x हो जाएगी। अब कहते हैं जो बॉक्स है, अब इसका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्यूबॉइडल है तो LBH, L क्या है, तीनों की मल्टीप्लाई करनी, LBH है, माना 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू में x, ये बन गया। ठीक है ना, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वॉल्यूम को लेट हम लोग v से डिनोट कर लेते हैं ना। ठीक है, v ऑफ x लिख लिया इसको, तो ये बना x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या बनेगा, v डैश x इज इक्वल टू, प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, x को छोड़ देते, कोई सा ले लो इसमें से, x को छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी 18 माइनस में 2x, और इसका डेरिवेटिव -2, फिर प्लस में 18 माइनस में 2x को छोड़ देते हैं, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं इसमें से कॉमन आ गया आपके पास 18 माइनस 2x, 18 माइनस में 2x कॉमन आ गया, तो इधर से बचा आपके पास -4x, और इधर से एक पावर कम हो गई है, तो माना 18 माइनस 2x। ठीक है ना, तो ये आपके पास बचा 18 माइनस 2x, देखो ये 6x बन गया, माना 18 माइनस 6x। इसमें से भी कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, माइनस दोनों से कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माना इधर से 2 कॉमन आ गया, इधर से 6, तो 12 इंटू साइन चेंज हो गया ना, तो ये x माइनस में 9 बच गया, और इधर से 6 कॉमन लिया तो x माइनस में 3 बच गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, v डैश जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल, दिस इंप्लाइज, तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई आपके पास 3 और एक x की वैल्यू आ गई 9। 9 पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर हम लोग x को 9 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो x क्या आ गया, 3 आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये मैक्सिमाइज, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है, मतलब। ठीक है ना, तो हम लोग फिर इसका या तो डबल डेरिवेटिव कर लो, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हम लोग बता सकते हैं। नंबर लाइन पे इनके साइन चेक करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखो मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा होगा, ये तो कैंसिल ही हो गया वैसे भी, लेकिन नंबर लाइन पे पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा ना, तो प्लस माइनस प्लस। अच्छा देखो पॉजिटिव से नेगेटिव ये चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमा का पॉइंट क्या है, 3 हो जाएगा ना। लिखेंगे v डैश x changes sign from positive to negative, so x is equal to 3 is a point of maxima। ठीक है ना, मैक्सिमा का पॉइंट है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड क्या आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी, फिर वो आ जाएगी आपके पास 3 मीटर आ जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 1045 by 24 is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum। सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है, बस वहां स्क्वायर शीट थी, 10 की स्क्वायर शीट थी, यहाँ रेक्टेंगुलर शीट हो गई है, बस इतना सा चेंज हुआ है।
इसकी जो साइड कहते हैं 45/24, है ना, ये साइड है इस रेक्टेंगल की। अब कहता है इसके ईच कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिया, इधर से भी स्क्वायर कट किया, तो इधर से भी स्क्वायर कट किया, इधर से भी, सेम उसी की टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसमें से जो साइड कट की है एक्स स्क्वायर की, वो एक्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये टोटल 45 है, ये 45 है, एक्स यहां से सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां से एक्स यहां से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये अंदर वाला पोर्शन कितना बचा, 45 माइनस